121 से लेके 150 तक हिंदी के प्रश्न है। अगर भाषा द्वितीय का विकल्प किया है। सव स्वातंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि शासक वर्ग के औद्योगिकरण का मार्ग चुना। ट्रेजेडी यह रही है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का एक नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासक को आया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। ठीक है जी। चलो, संतुलन का विलोम शब्द, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस्ड। असंतुलन आएगा, दूसरा उत्तर है। संतुलित असंतुलित भोजन होता है, ये संतुलन और असंतुलन ही आएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत की त्रासदी है औद्योगिकरण। ठीक है जी। पर गद्यांश में किस बिंदु को अनुचित ठहराया गया है, मतलब ये अनुचित नहीं है। प्रकृति को अधिक महत्व, पश्चिमी अनुकरण को, औद्योगिक विकास को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें अनुचित ठहराया गया है। गद्यांश में किस बिंदु को अनुचित, औद्योगिक विकास को अनुचित ठहराया गया है। ठीक है जी। यानी कि पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण, भारत की त्रासदी औद्योगिकरण है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण उन्होंने सारा कुछ बनाया। योजनाएं निर्धारित करते समय प्रमुख है समय सीमा का ध्यान रखना, प्रकृति और मनुष्य के संतुलन को बनाए रखना, ये सही है। दूसरा, गद्यांश में किसके संतुलन की बात की गई है? प्रकृति, मानव और विकास, प्रकृति, मानव और संस्कृत, प्रकृति, मानव और उद्योग। प्रकृति मानव तो है ही है, देखते हैं। स्वतंत्र पश्चिम के देखिए, प्रकृति, मनुष्य और संस्कृत। प्रकृति, मनुष्य यानी कि प्रकृति, मानव और संस्कृत, दूसरा उत्तर है इसका। ठीक है जी। समूह से भिन्न शब्द है। मर्यादा क्या है, तुम्हारी शर्त क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या है, भारतीय शब्द समूह से भिन्न है। शिक्षित शब्द में मूल शब्द क्या है? शिक्षा जमा इत, शिक्षित, शिक्षित, तो तीसरा उत्तर आएगा, क्योंकि दोनों का अर्थ होना चाहिए, तो तीसरा उत्तर है। हमें औद्योगिक विकास के लिए भारतीय मॉडल, पश्चिमी मॉडल, अमेरिकी मॉडल, यूरोपीय मॉडल की आवश्यकता है। हमें औद्योगिक विकास के लिए पश्चिम के मॉडल की बनाए रखना। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। तो हमें औद्योगिक विकास के लिए भारतीय मॉडल की आवश्यकता है। प को फ की तरह लिखना, वैसे लिखने वाली तो डिस्ग्राफिया होती है, लेकिन यहाँ पे अफेजिया, हकलाने वाले बच्चों द्वारा तो बिल्कुल नहीं आएगा। किस तरह के बच्चों द्वारा ये सामान्य गलती की जाती है? नामन विकार, एनोमिया, पठन वैकल्य, पठन डिसलेक्सिया, तो डिसलाइक, जैसे डिसलाइक पढ़ता हो, तो ये लिखने की बात है, तो इसमें मेरे हिसाब से डिस्ग्राफिया ही आना चाहिए था, लेकिन डिस्ग्राफिया नहीं है। तो अफेजिया किसे बोलते हैं? अफेजिया भी आपको बताया था मैंने, जिसको मेट्रिक के हिसाब से बताया था मैंने। तो इसका दोनों में से नामन विकार और वाचाघात लग रहा है। अफेजिया, डिसलेक्सिया तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि लिखने की बात है। तो अगर डिसलेक्सिया होता तो पढ़ने की बात होती, कि 6 को 9 की तरह पढ़ता है, प को फ पढ़ता है। ठीक है जी। तो इसमें वाचाघात या नामन हगलाने वाले बच्चों द्वारा तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है? रचनात्मक, क्रिएटिविटी असेसमेंट, क्रिएटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। क्रिएटिव असेसमेंट पूरे सत्र के दौरान मौखिक और लिखित कार्यों का श्रृंखला, रोल प्ले आदि। सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा, समग्र लिखित परीक्षा, सत्र की विभिन्न अविधाओं में दिए गए पुरस्कार है, पूरे सत्र में लघु दिया, ये दूसरा उत्तर नहीं आएगा। सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा उदाहरण नहीं है। तो दूसरा है, बुनियादी अंत व्यक्तिगत संप्रेषणात्मक कौशलों को किस रूप में जाना जाता है? बुनियादी, फाउंडेशनल, पर्सनल, इंटरपर्सनल,
संप्रेषणात्मक कौशलों को, स्किल को किस रूप में जाना? तो उच्च स्तरीय भाषा कौशल, अमूर्त की भाषा, दिन प्रतिदिन के संप्रेषण की प्रयुक्त भाषा, अंतर भाषा, इंटर लैंग्वेज। मेरे हिसाब से तीसरा आएगा, दिन प्रतिदिन के संप्रेषण की प्रयुक्त भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री को बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा? चित्तर शब्दकोश, यानी कि चित्तर शब्दकोश किसे कहते हैं? डिक्शनरी को, यानी कि जो डिक्शनरी हो, चित्र वाली डिक्शनरी, पिक्चर डिक्शनरी। एंड थीम मानचित्र, वर्णमाला चार्ट, शब्द मानचित्र, शब्द मानचित्र, थीम मानचित्र। पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में, शब्दावली के विकास में वर्णमाला चार्ट, शब्द मानचित्र, थीम मानचित्र, चित्तर शब्दकोश, थीम। हाँ, आई थिंक वर्णमाला चार्ट ही आएगा, क्योंकि थीम को देखकर बोलना है तो शब्दावली में तो विडास होएगा ही होएगा, चित्र को देखकर भी शब्दकोश में होगा, शब्द मानचित्र तो है ही है, तो मेरे हिसाब से वर्णमाला चार्ट ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के दो मुख्य प्रकारों के संदर्भ में सही है? आकलन, असेसमेंट के, रचनात्मक आकलन अधिगम के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देता है। योगात्मक आकलन वर्ष भर चलने वाले आकलन के प्रत्येक स्वरूप की समग्रता के बारे में। रचनात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से चलता है, और योगात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान किया जाता है। आई थिंक तीसरा आएगा, रचनात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से कंटिन्यूस चलता है। जब एक शुरुआती पाठक पाठ्य वस्तु की थीम, ये तो नहीं है ना, और भी, हाँ ये भी रह गए सच। इस ब्रह्मांड में हम सब की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि परमात्मा की नजर में हम सब एक समान है। ध्यान अभ्यास हमें सभी जीवों को एक समान देखने में मदद करता है। हमें मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो एक चौकीदार, क्लर्क या कैशियर है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना है किसी कंपनी का कोई मालिक। हमें समझ आता है कि किसी कंपनी का मालिक कर्मचारियों के बिना काम नहीं कर सकता, चाहे वह अधिक वेतन वाला हो, सबसे कम वेतन वाला हो। सभी लोग अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। भले ही हम बाहर से रंग, रूप, समाज, संस्कृति आदि के स्तर पर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते हम सभी समान हैं। समूह से भिन्न है, व्यक्ति महत्वपूर्ण, संस्कृत ज्यादा ज्यादा आएगा, ज्यादा महत्वपूर्ण, संस्कृत। समूह से भिन्न शब्द है, मतलब समूह से ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कृति। एक व्यक्ति आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, संस्कृति शब्द आ सकता है इसका उत्तर। गद्यांश के अनुसार सभी व्यक्ति एक समान है, महत्वपूर्ण है, समान वेतन के अधिकारी, व्यवसाय में लगे एक समान है। किसी भी कार्य की सफलता में सभी के परिश्रम का योगदान होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा उत्तर है, संस्कृति शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। संस्कृति, इत, संस्कृत, संस जमा कृत, संस्कृत, तो दूसरा उत्तर आएगा। गद्यांश के अनुसार कि हम सभी समान हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली समान है, हम ईश्वर की संतान है, हम ईश्वर की संतान है। गद्यांश में सभी मनुष्यों को समान भाव से देखने और व्यवहार करने पर बल दिया गया है। तीसरा उत्तर आएगा, सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायक है। समान दृष्टि का अभ्यास, आचरण का अभ्यास, व्यवहारिक होना, ध्यान का अभ्यास। सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखने में सहायक है, समान दृष्टि का अभ्यास। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपागम का गुणधर्म नहीं है? भाषा का संदर्भगत प्रयोग, संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास करना, स्पष्टता के साथ शिक्षण के स्थान पर व्याकरणिक नियमों खोज करना, प्रक्रिया की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना। तो पहला उत्तर आएगा, ज्यादातर मेरे को ये लगता है, बाकी देख लेंगे। तो 137 हो चुका था, 38 हो चुका था, 39, 40 हो चुका था, 41 हो चुका था। जब एक शुरुआती पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपना सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है, यानी कि जनरल नॉलेज का प्रयोग करता है संस्कृत पहलू आदि के बारे में, जिससे कि वह विशिष्ट पाठ्यगत सामग्री से अर्थ निकाल सके, तो क्या कहलाएगी? ऊर्ध्व अधोगामी उपागम, ऊर्ध्व अधोगामी तल, ऊर्ध्वगामी तल। आई थिंक पहला आएगा, अधोगामी। अधोगामी ये इसके ना इंग्लिश में शब्द थे, वो मेरे को ध्यान नहीं है एक बार। चलो, एक अध्यापक हिंदी भाषी विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्यापन करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से नियम बताए बगैर अंग्रेजी में संक्षिप्त संवाद के संदर्भ की ओर अवसर देता है। वह उनके वार्तालाप में प्रयुक्त उदाहरण उनके समान प्रस्तुत करता है। धीरे धीरे शिक्षार्थी अध्यापक की मदद से सव्यथ ही नियम सीख लेते हैं। अध्यापक किस मॉडल उपागम का अनुपालन कर रहा है? श्रव्य, वाचक, संबंधी, प्रत्यक्ष, संप्रेषण, उपागम, व्याकरण, अनुवाद विधि। आई थिंक संप्रेषणात्मक आएगा। चलो जी आगे देखते हैं।
अधिगम में रह गई कमी को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है। अनियमित दृष्टिकोण के कारण होती है। गलतियां शिक्षार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है। गलतियां शिक्षार्थियों की समझ में रह गई कमियों की ओर संकेत करती है। गलतियां अवधारणा विकास और प्रेरणा को प्रदर्शित करती हैं। गलतियां शिक्षार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है? यह विद्यार्थी की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थियों की प्रगति की गति का मूल्यांकन करने वाले यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जाता है। आकलन के बारे में सही नहीं है। आकलन तो देखो जी अध्यापक के द्वारा ही किया जाएगा, बच्चों के द्वारा थोड़ी किया जाएगा। यह विद्यार्थियों की प्रगति की गति का मूल्यांकन करने में सहायक है, बिल्कुल है। यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। ए या बी में से आ सकता है जी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी? समावेशी कक्षा सृजन करने में मदद नहीं मिलेगी। इसे पाठ्य समूह, अंतरक्रिया और पृष्ठ भोजन पोषण अवस्था समूह में कार्य करने के लिए देना, बहुभाषिक उपागम का अनुपालन करना, कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा प्रमुख बना देना। निम्नलिखित में समावेशी शिक्षा, आई थिंक डी है, कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा का लीडर बना देना। निम्नलिखित में कौन सा बाल साहित्य का अपेक्षित गुणधर्म नहीं है? पशुपात्र, नैतिक मूल्यों का स्पष्ट प्रदर्शन, बड़ा फोंट आकार और परिचित शब्द, आकर्षक चित्र। आई थिंक पशुपात्र अपेक्षित गुणधर्म नहीं है। नैतिक मूल्यों का स्पष्ट प्रदर्शन, हाँ जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से दूसरा उत्तर आ सकता है, नैतिक मूल्य का स्पष्ट प्रदर्शन। बड़ा फोंट आकार तो सही है, आकर्षक चित्र भी सही है, पशुपत्र भी सही है। आई थिंक तीसरा नहीं आएगा, नैतिक मूल्य, या दूसरा नहीं आएगा, पहले या दूसरे में से कोई भी हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का मुख्य क्षेत्र डोमेन नहीं है? संज्ञात्मक भी है, भावात्मक भी है, मनोगत, सामाजिक संस्कृत नहीं है, यह मनोगत्यात्मक, इन दोनों में से आएगा। कथाओं की कौन सी विधा बहुभाषावाद और बहुसंस्कृति को प्रभावित करने के लिए प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रसंगी? लोक कथाएं, विज्ञान कथाएं, आत्मकथाएं, लेंदी टेल, अविश्वसनीय बात। सर्वाधिक रूप से बहुभाषा और बहुसंस्कृतिवादी को आत्मकथाएं इज द राइट आंसर, या लोक कथाएं, दोनों में से एक है। निम्नलिखित कौन सा स्टीफन क्रेशन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में नहीं है? यह द्वितीय भाषा अर्जन करने में संदर्भ में क्या अर्जित किया गया है सीखे गए मॉनिटर की करने में मदद करता है? शिक्षा थी तभी मॉनिटर कर सकते हैं जब उन्हें नियमों की प्राप्त जानकारी और प्राप्त समय हो। यह अधिगम, यह अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध आधारित है। यह द्वितीय भाषा के दूसरा उत्तर, पहला उत्तर आ सकता है। बाकी तो हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं जी, हमें इतना नहीं ज्ञान, लेकिन पहले वाले लगभग सही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प मी, नो फॉर्म, नो फूड, नो फ्यूचर। कल हम ईबीएस के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच।